अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, मेरा तज़िया शेयर करता हूँ। क्रिप्टो मार्केट की अपडेट मैं आज आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। सबसे पहले फाइनली मेरी जो शर्ट्स हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं उनको मिलना शुरू हो गई है। ये एक फ़ीडबैक मुझे मिला है, मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरी रिक्वेस्ट पे ही उन्होंने तैयार किया है। फीडबैक ज़्यादा बड़ा था लेकिन मैंने उसको शॉर्ट करके सिर्फ जो शर्ट के स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने रखी है। तो ये उससे आप मैंने सुने। ऑर्डर करी थी। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि क्वालिटी वाइज बेहतरीन शर्ट है ये, और इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह की क्वालिटी आएगी, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर्स पे फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया और उन्होंने भी फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करा अपना ये। तो मैं ये कहूँगा कि स्टिकर पे मुझे डाउट था स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टिकर बहुत सारे लोकल क्वालिटी के होते हैं कि वो उखड़े होते हैं या फिर एक बार वॉश करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो स्टिकर की क्वालिटी बेहतरीन है। दूसरा है कि जो इनका डिज़ाइन है यहाँ पे साइड में, ये काफ़ी इंप्रेसिव लगा मुझे, और कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है, कॉटन का कपड़ा एक है तो ये। ये है कि ऐसा नहीं है और कि सब अच्छा ये अभी बिल्कुल स्टार्ट है। मेरी ख्वाहिश है कि आप अगर मेरे स्टोर में से मेरी प्रोडक्ट्स वगैरह ख़रीदते हैं, चूँकि ये मेरी फील्ड नहीं है, तो अगर उसमें कोई चीज़ ऐसे, इनको भी इन्होंने मुझे फ़ोन करके अप्रिशिएट किया। मैंने कहा जी आप मुझे अपना फ़ीडबैक बना के दे दें, मैं कम्युनिटी के साथ शेयर कर देता हूँ। गुजरांवाला से कोई राना साहब है, उन्होंने 2 शर्ट्स बाय की थी, ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। उन्होंने कहा जी कपड़े में मुझे कोई शिकायत नहीं है, कपड़ा सही है, अच्छी क्वालिटी का है प्राइस के हिसाब से। लेकिन जो एक शर्ट है उसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगी। उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, जो पिक्चर मुझे नज़र आ रही थी और जो मुझे रिसीव हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, कंप्यूटर में जो पिक्चर नज़र आती है उसका और रियल का फ़र्क होता है। ये ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को ऑलरेडी इसका अंदाज़ा होगा और मैंने अपनी वेबसाइट पे ये मेंशन भी किया है। किस्सा मुख्तसर ये कि आप ऑनलाइन स्टोर पे जाएं, यहाँ से शर्ट्स वगैरह बाय करें अगर आप बाय करना चाहते हैं, और साथ वीडियो बना के इस तरह मुझे फ़ीडबैक दें। मुझे कुछ पता नहीं है इस फील्ड का, आपने मुझे बताना है कि मुकद्दस भाई इसकी कास्ट, इसका कपड़ा, इसकी फैब्रिक की क्वालिटी, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी, इसमें ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए। अगर अच्छी है तो मुझे फ़ीडबैक दें ताकि मैं मैन्युफैक्चरर को अप्रिशिएट करूं। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के फ़ीडबैक के बाद, फिर आगे मैं मैन्युफैक्चरर के साथ बात करूंगा, या तो उसको अप्रिशिएट करूंगा या उसके साथ शिकायत करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे स्टोर पे क्रिप्टो के ज़रिए पेमेंट करने का कोई मॉड्यूल नहीं है। मार्केट में मॉड्यूल मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी कम्युनिटी में अगर कोई बंदा भी ब्लॉकचेन डेवलपर है, मेरे साथ वो इंगेज हो। मैं एक ऐसा मॉड्यूल, एक ऐसा प्लगइन बनवाना चाहता हूँ उससे, जिससे पाकिस्तान में जितना भी ई कामर्स बिज़नेस है, उस ई कामर्स बिज़नेस को, उस मार्केट को हम टैप करेंगे। हम उसको मॉड्यूल और प्लगइन जो है वो सेल करवाएंगे। ये मेरा काम है। अगर आप डेवलपर हैं, आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। मेरी ईमेल है muqaddas@ilmealam.com। इस वीडियो के नीचे भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट करके। मैं आपको लमसम पे करने के लिए भी तैयार हूं और मैं आपको अपना पार्टनर बनाने के लिए भी तैयार हूं। ठीक है, वो बाकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अच्छा, ये जी अगर आप अमेज़ॉन की तरफ जाएं तो वहाँ पे ये अब्दुल्ला शॉपिंग जोन है। इन्होंने कहा मुकद्दस भाई हमें प्रमोट कर दे। कई चीज़ें ऐसी हैं जो नेट पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नेट पे अगर आप ढूंढने जाएंगे, जैसे कि ये चार्ट पैटर्न्स है, ये 480 रुपये का चार्ट पैटर्न की कलेक्शन है इनकी, ये बेच रहे हैं। वैसे तो गूगल पे भी आपको मिल जाती है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्होंने गूगल से उठा के या ख़ुद इन्होंने तैयार करके रखी हैं। इसके अलावा उर्दू में इन्होंने बुक्स वगैरह रखी हैं क्रिप्टो से रेलिवेंट। अगर आप लेना चाहिए, बिल्कुल फ्री है, ये कोई मेरा पेड नहीं है। आपने इनकी वगैरह ना, तो इन्होंने को मुझे सैम्पल भेजा है। मैं इनकी बुक्स की क्वालिटी, कंटेंट के बारे में कुछ नहीं जानता। सिर्फ अगर आप चाहें तो इसको अच्छी तरह इनके साथ खुद कांटेक्ट करके तो आप कर सकते हैं। ये कहते हैं जी हम पीडीएफ के ज़रिए भी अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर सकते हैं, और हम ये प्रिंटर से प्रिंट निकाल के, इनका कोई पब्लिशर नहीं है, ये खुद ही जब कोई ऑर्डर आता है तो प्रिंटर से प्रिंट निकाल के बाइंडिंग करवा के तो वो सेंड करते हैं, अगर आपको बुक फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो। ठीक है, अब आते हैं मार्केट की अपडेट की तरफ। बीटीसी की प्राइस इस वक्त तो मूव नहीं हो रही है। सैटरडे है, कल संडे है, और अगला हफ्ता जो है मार्केट में आपको मोस्ट प्रॉबली, अगर मेरा अंदाज़ा सही है, तो आपको मार्केट में वोलेटिलिटी नज़र आएगी। एक चीज़ मैं इससे पहले कि टेथर की न्यूज़ आपके साथ शेयर करूं, ये एक ब्लूमबर्ग के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनका नाम मैं आपको ज़रा बताता हूं। मैकग्लॉन उनका नाम है, माइक मैकग्लॉन। उसने बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दी है, क्रिप्टो के हवाले से भी उसने ओपिनियन दिया। उसने कहा जी कि अमेरिका लाजमी रिसेशन पे जाएगा।
इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जापान भी अपनी 40 साल पुराना जो इन्फ्लेशन का डाटा है, 40 साल रिकॉर्ड उधर भी टूटा हुआ है। यूके के भी हालात जो हैं वो भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ा के अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया ऐसे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता, चाइना जो है कदरे बेहतर है इन इकानमी से, इन मार्केट से चाइना कुछ बेहतर है, लेकिन चाइना की जो प्रोडिक्शन थी, जो उनकी फैक्ट्री प्रोडक्शन की जो प्रोडिक्शन थी 10%, वो कम होकर 5% है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि मार्केट, अगर ये अमेरिका जो है, जो कि मस्ट है रिसेशन में जाएगा, तो ना सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि सारी क्रिप्टो मार्केट जो है वो एक बार फिर दोबारा करेक्शन करेगी। इस माइक मैकग्लोन का मानना यह है कि बीटीसी की प्राइस अब नया अपना बॉटम ढूंढ सकती है। ये कोई क्रिप्टो के एक्सपर्ट तो नहीं है, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं, मैक्रो स्ट्रेटजिस्ट हैं, अपनी एनालिसिस और तज्जियात पेश करते हैं। तो उसकी बेस पे उन्होंने कहा कि बीटीसी और ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट है अच्छा खासा उधर भी क्रैश आएगा। कई इसमें से क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो कि बिल्कुल फजूल हैं और वो मार्केट इस नए क्रैश की वजह से वो मार्केट से गायब हो सकती हैं। अब ऐसा होता है या नहीं, मैं सिर्फ आपको ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि यू शुड बी रेडी कि आप अगर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, कहीं पे प्रॉफिट है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लें और अपने पास स्टेबल कॉइन सेफ रखें। इन केस के आइंदा चंद हफ्तों के अंदर अंदर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है मार्केट, क्योंकि ये आपको पता है अगला हफ्ता जो है, होपफुली अगले हफ्ते में ये अमेरिका की डेथ सीलिंग वाला जो मामला है वो किसी ना किसी करवट बैठेगा, उधर बैठेगा तो मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा। अगली बुलिश न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूँ। बल्कि इस न्यूज़ के साथ जुड़ी एक और न्यूज़ है। एक एनालिस्ट का मानना यह है कि मार्केट में एक्चुअली ये जो बीटीसी की प्राइस आपको 15,000 से बढ़ के ये जो आपको 27-28 हज़ार पे ट्रेड होती नज़र आ रही है, इसके पीछे नया इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी नहीं है, ये पुराने ही इन्वेस्टर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उस वक्त लोगों का मानना ये था, कुछ एक्सपर्ट्स का, कि ये जो बीटीसी की प्राइस पंप हो रही है इसके पीछे टेथर जो है उसका हाथ है। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ जैसे मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 1.5 बिलियन का टेथर के पास बीटीसी इस वक्त उनके रिजर्व में है। यानी बीटीसी की प्राइस जो 15,000 समथिंग से पंप की थी, उसके पीछे टेथर की बाइंग भी थी। और टेथर ने भी अनाउंस किया है, यूएसडीटी है, कि वो अपने रिजर्व का 15% जो है बीटीसी में इन्वेस्ट करेंगे। वो कब करेंगे नोबडी नोज, लेकिन जब भी करेंगे बीटीसी की प्राइस जो है वो दोबारा पंप होगी। अब नया पैसा आता है या नहीं, लेकिन टेथर के पैसे की वजह से बीटीसी की प्राइस लाजमी पंप हो सकती है। ये भी मुमकिन है कि टेथर मार्केट को वॉच कर रहा है, वो भी इंतज़ार कर रहा है कि मार्केट दोबारा नीचे क्रैश हो तो फिर प्राइस जो है वो नीचे से फिर बाय करेगा। अच्छा, दूसरा इसका एंगल ये भी है देखने का कि अगर टेथर भी बाय कर देता है तो मार्केट को मज़ीद सपोर्ट भी मिलेगी, मार्केट नीचे मज़ीद क्रैश नहीं करेगी। इसका एक एंगल ये भी निकल सकता है, जैसे कि टेरा लूना ने अपने रिजर्व में लूना का जो अपना यूएसटी स्टेबल कॉइन था, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, उसको बचाने के लिए रिजर्व में बीटीसी रखा था। जैसे ही बीटीसी की सारी मार्केट क्रैश की तो उन्होंने, उनका टोकन क्रैश हुए तो उन्होंने बीटीसी मार्केट में सेल किया ताकि वो अपने स्टेबल कॉइन के पैज को बचाएं। उसको बचाने के चक्रों में जो उन्होंने मार्केट में पैसा डंप किया बीटीसी, उससे और मार्केट क्रैश हुई और उनके, तो कहीं ये चीज़ भी ना हो जाए। ये जो टेथर अपना 15% रिजर्व बीटीसी में रख रहा है, इसको इस एंगल से भी हम लोग देख सकते हैं। और दूसरा ये भी एंगल देख सकते हैं, कल शायद मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये जितने स्टेबल कॉइन हैं, खसूसन टेथर के अच्छे खासे इनके पास यूएस ट्रेजरीज हैं। अगर अमेरिका बैंक डिफ़ॉल्ट होता है तो अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा इनके ऊपर। तो टेथर शायद मेरा ख्याल है यूएस ट्रेजरी से अपना रिलायंस कम करके बीटीसी यानी साउंड मनी की तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो कि लॉन्ग टर्म उनके सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी के लिए ये एक अच्छा पहलू है। ठीक है, अब अगली न्यूज़ है, ये डेट टू जीडीपी रेशो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त जो अमेरिका की डेट टू जीडीपी रेशो है, यानी जितना वो कमाते हैं और कितना उनके ऊपर कर्ज है, उसकी रेशो 123 गुना इनका डेट टू जीडीपी रेशो है। जितना वो कमाते हैं उसके 123 गुना उनके ऊपर कर्ज होता है। तो आप खुद ही देख लें कि इसकी इकॉनमी, ये जो मैं पीछे आपके साथ मैकग्लोन की ओपिनियन शेयर की है कि भाई वो मस्ट है कि अमेरिका जो है वो रिसेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ है ना कि हमने सरकारी तौर पे डिक्लेयर नहीं किया कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन गैर सरकारी तौर पे जो हमारी इकॉनमी जिस हिसाब से चल रही है वो एक डिफ़ॉल्ट कंट्री ही इसी तरह बिहेव करती है। तो अमेरिका का भी यही सीन है। अच्छा जी, दूसरा क्रिप्टो के सीन पे एक और मीम कॉइन की बहुत हाइप है। 4 दिन पहले ये लॉन्च हुआ, इसकी प्राइस आप देख रहे हैं, 4 घंटे का ये चार्ट है, एकदम प्राइस पहले डंप की,
फिर उसके बाद दोबारा पंप की और ऊपर ट्रेड हो रही है। इसमें आपने ए पिन नहीं होना। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूँ। अभी ये ट्रेड के लिए कहीं पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसकी ये लॉन्च होते ही ये अच्छा खासा कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया। कहा जाता है कि ये इसका जो फाउंडर है Ben.eth, इसने कोई 8 मिलियन का कोई फ्रॉड की, कोई कहते हैं ये स्कैम है, फ्रॉड है। बहरहाल इसमें अगर आपने एक अपॉर्चुनिटी मुझे ये नज़र आ रही है कि अभी तक चूँकि किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज ने इसके टोकन को लिस्ट नहीं किया, हालांकि प्राइस इसकी 1000 गुना पंप हो चुकी है। तकरीबन ये प्राइस 19 से आज यानी कल से अभी तक प्राइस जो है 1000 गुना इसकी पंप हो चुकी है। इसके बावजूद किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज ने इस टोकन को लिस्ट नहीं किया। उसकी वजह मैंने आपको कंट्रोवर्सी बता दी है कि उस वजह से कि ये कहीं स्कैम है, इस वजह से सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को लिस्ट नहीं कर रहे। और अगर करते हैं, मैं इफ़ यूज़ कर रहा हूँ, अगर करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी हाइप हो सकती है। मुमकिन है इसकी प्राइस भी दोबारा पंप करे। ये मुमकिनात में है। मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, ना मैं आपको फाइनेंशियल इसमें कोई एडवाइस दे रहा हूँ, लेकिन मेरी कम्युनिटी में से ऐसे लोग हैं जो रिस्क टेकर हैं। अगर वो चाहें तो इस तरह यहाँ पे पैसा अपना झोंक सकते हैं। मुमकिन है उनको रिवार्ड मिला है, मुमकिन है उनके सारे पैसे ज़ाया हो जाए। अब आते हैं, मैंने स्टार्ट में आपको बताया नहीं है कि मैंने इस वीडियो में आपको स्क्रोल की एयर ड्रॉप फार्मिंग से मुतल्लिक गाइड करना था। स्क्रोल ने तकरीबन 80 मिलियन की फ़ंड रेजिंग ऑलरेडी की है। इसके पीछे अच्छे खासे जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनकी बैक है। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे एक बार इस स्क्रोल की एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से गाइड कर चुका हूँ। आज मैं दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़े थोड़े 1-2 माह बाद इसको दोबारा हम इंगेज हो इनके इकोसिस्टम के ऊपर, तो हमें फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो आपने गोरली चेन पे जाके अपने टोकन क्लेम करने हैं। ये मैं वीडियो के जितनी वेबसाइट्स हैं उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने ये लिंक खोलना है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के एयर ड्रॉप की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको गोरली चेन पे इथेरियम मिल जाएगा। तो ये मैंने सबसे ऊपर वाला यहाँ पे क्लिक करके गोरली फैसेट खोला है और यहाँ पे मैं इसकी माइनिंग कर रहा हूँ। विद इन 12 आवर मुझे 0.75 गोरली इथेरियम जो है मेरे वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरे आप जो फैसेट्स हैं उनको आप ट्राई कर सकते हैं जहाँ से आप फ्री आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपके मेटामास्क में गोरली चेन का नेटवर्क ऐड हो जाए, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके मेटामास्क में यहाँ से जो गोरली चेन है वो ऐड हो जाएगी। इसी तरह स्क्रोल अल्फ़ा की टेस्टनेट चेन भी आपने ऐड करनी है। जैसे ही आप ऐड कर लेंगे आपकी गोरली चेन में फ़ंड्स आ जाएंगे। तो पहला काम आपने ब्रिज करना है। आपने गोरली चेन को से फंड्स निकाल के आपने ब्रिज करने हैं स्क्रोल अल्फ़ा के ऊपर। जैसे ही आपके पास स्क्रोल अल्फ़ा पे आ जाएंगे तो ये आवे की आपने वेबसाइट खोलनी है। जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे आपने सेटिंग में जाना है टॉप में, और यहाँ पे आपने टेस्ट नेट मोड जो है ऑन कर देना है। जैसे ही आप टेस्ट नेट मोड ऑन कर देंगे तो स्क्रोल यहाँ पे लिस्ट में आके टेस्ट नेट मोड में आके स्क्रोल अल्फ़ा करें और यहाँ पे आके आवे में आप जो अपने एसेट्स हैं वो सप्लाई करें। यहाँ पे आके सप्लाई पे क्लिक करें और इस तरह आप यहाँ पे एसेट ऐड करें। जितना आप इंगेज होएंगे आवे के साथ उतना ही आपको बेनिफिट होएगा। ठीक है, और यहाँ से आप आवे का भी फैसेट है, यहाँ पर भी आप फ्री टोकन जो है टेस्टनेट टोकन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आगे guild.xyz, यहाँ पे आके गिल्ड के ये सारे रोल्स आप गेन करें। जितने ज़्यादा रोल आपको मिलेंगे उतने एयर ड्रॉप फार्मिंग के दौरान आपको टोकन ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा ये लास्ट में स्क्रोल का ये इकोसिस्टम है। इस सारे इकोसिस्टम में एक एक वेबसाइट को जाके उनके साथ इंगेज होने की कोशिश करें। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।